से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन अली मेहदी मौजूद हैं। अली साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपको टिकट मिल गया मुस्तफाबाद से। शुक्रिया बहुत बहुत मोहम्मद अहमद भाई। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और परवरदिगार आलम का कि मुझे मौका दिया, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को। इस वक्त जो है आपकी पार्टी हो चाहे वो आपकी विरोधी दल हो आम आदमी पार्टी, आने जाने का सिलसिला लगातार बना हुआ है और जो लोग 20-20 साल आपकी पार्टी में रहे वो आपकी पार्टी को छोड़ के चले गए। कितना संकट का समय है आपके लिए? नहीं देखिए, जो आप कह रहे हैं वो है, लेकिन आम आदमी पार्टी से भी लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और बड़े अफसोस की बात है। आज मैं मुसलसल पिछले 10 दिन से ट्वीट के माध्यम से सोशल मीडिया से ये बोल रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरीके से डर चुके हैं। और आज डर इतना है कि वो पहली लिस्ट उनकी निकलती है तो भाजपा के और पहली लिस्ट में ले रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये बात दर्शाती है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह डर चुके हैं। और जिस तरह वो भाजपा के लोगों को भी ले रहे हैं, कहीं भी ये भी लगता है कि भाजपा के साथ कोई उनका नहीं होगा। और आज आप देखिए उन्होंने अपने सिटिंग विधायक दिए। तो मोहम्मद अहमद भाई, हम तो इस बात को बोल रहे हैं कि क्या अगर केजरीवाल जी ने इतना काम किया दिल्ली के अंदर तो उनको विधायकों की टिकट काटने की जरूरत क्या पड़ी? और इतने विधायकों की टिकट काटने की जरूरत पड़ी? एक आधा होता है, चलिए आप काट देते हैं, लेकिन अगर इतने विधायकों की काटने की जरूरत पड़ी तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के दिल में आक्रोश है और बहुत गुस्सा है। आपको याद होगा केजरीवाल जी जब जेल से वापस आए थे तब उन्होंने 2 दिन के लिए अपनी मुख्यमंत्री को लेकर और वो सड़कों पे निकलने का ड्रामा किया था। उसके बाद वो बंद हो गया क्योंकि लोगों ने उनसे सवाल पूछना शुरू किए और उनको कड़वी बातें करी। आज शराब का घोटाला उन्होंने किया है और जो चीजें दिल्ली की जनता के सामने हैं वो इतनी ज्यादा गुस्से में है कि अब लड़ाई भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से अपनी विधानसभा मुस्तफाबाद के अंदर मुस्तफाबाद न्याय यात्रा निकाल रहा हूं। गली गली घर घर में जा रहा हूं और मैंने जो देखा है, लोगों से बात करी है, इतना गुस्सा है लोगों में आम आदमी पार्टी की सरकार को लेके कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन गंदा अली पानी। साहब, आपके पास क्या है ग्राउंड पे जनता को देने के लिए? देखिए हमारे पास वही मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि जो झूठे वादे आम आदमी पार्टी ने करे थे वो जनता के सामने स्पष्ट तौर पे आ गए। कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया है दिल्ली के लिए और जहां मैं जाता हूं लोग ये कहते हैं, मैं अगर अपने विधानसभा की बात करूं जो हसन अहमद साहब ने काम किया या कांग्रेस पार्टी ने काम किया, वो लोग आज खुद याद कर रहे हैं। भाई आप मेरे एरिया में आइए और अगर आप पूछेंगे लोगों से तो लोग कहेंगे कि जो काम कांग्रेस के समय में 10 साल पहले हुआ था वो आज तक नहीं हुआ, उसकी रिपेयरिंग तक नहीं हो पाई। इतना बुरा हाल है मुस्तफाबाद का। जो हमने वहां पर कांग्रेस पार्टी ने, हसन अहमद साहब ने जो डिस्पेंसरी मिनी अस्पताल बनाया था, आज उसको बर्बाद कर दिया आम पार्टी ने 10 साल के अंदर। आम पार्टी की सरकार ने स्कूल हमारे यहाँ नहीं है। हमने प्रपोजल 10 साल पहले दिया था कि हम यहाँ स्कूल बनाएंगे, वो नहीं है। वहां पर समुदाय भवन नहीं है, ना कोई जच्चा बच्चा केंद्र है, मतलब कोई सुविधा नहीं है। गलियां टूटी पड़ी हैं, पानी भर लेकिन रहे हैं। रूटीन के बरखिलाफ आपकी पार्टी ने पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना जल्दी जो है सूची जारी कर दी है प्रत्याशियों की, वरना आपकी पार्टी में तो बिल्कुल अंत में जारी होती हैं सूचियां। देखिए समय समय पे सारी चीजें होती हैं और मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस चीज में कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के दिल की बात को सुना। सभी कह रहे थे कि जल्दी सूची जारी करें ताकि हमें वक्त भी मिले और यहाँ पर जो है अपना समय मिल जाए लोगों को काम करने का। मैं इस बात का स्वागत करता हूं और बहुत अच्छी पहल करी है कांग्रेस पार्टी ने कि जल्दी सूची जारी कर दी। अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई, इसका हमें इंशाल्लाह फायदा होगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इससे मजबूत होगी। लोग चाह रहे थे कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स अनाउंस हों और वो हमारे पास गली गली मोहल्ले में कांग्रेस का पट्टा पहन के आए लेकिन ताकि हम आपकी कांग्रेस सीट पर को सिटिंग विधायक समर्थन है, दे उनका भी सकें। ये टिकट मैं काट जमीनी दिया गया आपको है। बात बता रहा हूँ। बड़े लोगों में उत्साह है, लोगों में खुशी है। मेरे पास तो तब से फोन आ रहे हैं और जितने और हमारे प्रत्याशी हैं सबके पास कॉल्स आ रहे हैं। जो मुझे सुनने में आ रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया कांग्रेस ने 21 लोगों की सूची जारी करी। अब हम मजबूती से कांग्रेस पार्टी
पार्टी के साथ खड़े होंगे और आप देखिएगा ये लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा होगी। आम आदमी पार्टी का इस बार सुपड़ा साफ होना तय है। लेकिन आपकी सीट पर भी सिटिंग विधायक का टिकट काटा गया है, नए प्रत्याशी को मौका दिया गया है, कैसा चैलेंज होगा आपके लिए? कोई चैलेंज ही नहीं है। अब मेरी मेरी लड़ाई मेरे इलाके के अंदर भाजपा से है, और जैसे मैंने आपसे कहा कि आम आदमी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। और मैं ये कोई बड़ी बात नहीं कर रहा आपसे, ये मैं वो बात कर रहा हूं जो मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहा हूं। आज मैं सुबह से अपने इलाके के अंदर बुजुर्गों से सबसे मुलाकात कर रहा था। मेरे कहने से पहले लोग कह रहे हैं, ये चर्चा अब आम हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है। स्वाभाविक है। लेकिन अली साहब, भाजपा भी यही बात कह रही है कि आप पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा, सत्ता में हम आ रहे हैं। देखिए, भाजपा क्या कह रही है वो तो भाजपा अपनी बात करेगी, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ना, भाजपा और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। और आप देखेंगे, जैसे अभी तो चुनाव अनाउंस भी नहीं हुआ, अभी से इतना डर है केजरीवाल जी के चेहरे पर। और भाजपा जिस तरीके की गंदी और ओछी राजनीति करना चाहती है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनता वो राजनीति नहीं झेलेगी। जैसे देश ने इनकी राजनीति को नकारा था, वैसी दिल्ली की जनता इनकी नफरत की राजनीति को नकारेगी। और कांग्रेस पार्टी की तरफ इस बार दोबारा जनता का भरोसा जागेगा। जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी है जो काम कर सकती है। अब लोगों, क्योंकि देखिए चुनाव नहीं था। लेकिन जनता आपसे नहीं पूछेगी कि लोकसभा में आपने अलायंस कर लिया था, विधानसभा में आप अलग अलग लड़ रहे हैं? देखिए लोकसभा में हमने जो अलायंस किया था, मैं आपको, ये बड़ी अच्छी आपने बात पूछी मोहम्मद भाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं दिल्ली की जनता को और खास देश की जनता को, कि जो आपने कहा, हमारे नेतृत्व ने एक डिसीजन लिया कि हम आम आदमी पार्टी के साथ कोलिशन में जाएं। और वो कोलिशन था संविधान को बचाने का कोलिशन। वो हमारे लिए, क्योंकि देश सबसे इंपॉर्टेंट है, देश हमारे लिए प्राथमिकता है, देश हमारे लिए जरूरी है। भाजपा जिस तरीके से, अगर अगर आज वो कमजोर हुई है भाजपा, अगर वो ऐसी नहीं होती तो पता नहीं संविधान चेंज करते, क्या क्या करते। तो हमारा मानना ये था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर हम गठबंधन करें और भाजपा को हराएं, हमारी प्राथमिकता थी। लेकिन उसमें भी मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि मेरी नॉर्थ ईस्ट लोकसभा कांग्रेस के खाते में गई थी, और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं कि मैंने अपने यहां पर नहीं देखा कि आम आदमी पार्टी का कोई एमएलए हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई कार्यकर्ता हो, कोई पार्षद हो जो कांग्रेस के लीडर्स के साथ खड़ा होकर कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहा हो। बल्कि उन्होंने इस चुनाव को छोड़ दिया और कहीं कहीं तो उन्होंने भाजपा को भी मदद करने की कोशिश करी। जबकि इसके उलट, जहां पर उस वक्त आपने क्यों नहीं उठाई ये बात? आपसे पूछा जाएगा। मैंने तो जिस दिन हुआ है उसी के बाद उठा दी इस बात को। मैंने तो बोला इस बात को कि भाई हमारा साथ इसने नहीं दिया। देखिए, जब आप चुनाव के बीच में होते हैं तो आप ये उम्मीद करते हैं चुनाव के आखिरी पलों तक कि शायद ये हमारे साथ आ जाएं, शायद ये हमारे साथ आ जाए। मैंने बड़ी कोशिश करी अपने इलाके के अंदर, जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जो नेता हैं, उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश करी। कईयों ने मुझे फोन पे कहा कि भाई साहब अभी हम आएंगे, नहीं आएंगे। मीटिंग्स थी हमारी, उसमें हमने बुलाया, नहीं आए। स्टेज पे बुलाने की कोशिश करी, नहीं आए। आप तो पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो क्या क्या लेके जाएंगे जनता के बीच? देखिए, मैं जनता के बीच डेवलपमेंट लेके जाएंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज कांग्रेस पार्टी का नारा है एकता, भाईचारा और डेवलपमेंट। दिल्ली लेकिन के देंगे अंदर क्या जनता को? देंगे क्या जनता? तो ये पूछेगी ना, देखिए, देंगे वो क्या? हमारा जो मैनिफेस्टो आएगा वो बड़ा मंथन करके मैनिफेस्टो आ रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ बहुत ही शानदार मैनिफेस्टो आएगा। और राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती जरूर है। हमने जितने वायदे किए, चाहे हिमाचल में किए हों, तेलंगाना में किए हों, या बाकी हमारे राज्य जो थे उसमें किए थे, कर्नाटका में किए हों, वो अधिकतर हमने पूरे किए हैं। और दिल्ली के अंदर भी जो मैनिफेस्टो दिल्ली की जनता को देखते हुए आएगा, उसको पूरा किया जाएगा। मैं अगर स्पेसिफिक अपने इलाके की बात करूं तो वहां पर बहुत काम है करने के लिए। एक हमारे यहाँ नाला है, उसको पाटना है, उसमें हमें डेवलपमेंट के काम करने हैं, स्कूल बनवाना है वहां पर। जो डिस्पेंसरी मिनी अस्पताल कांग्रेस पार्टी ने बनवाया था, जो उसको खंडर कर दिया गया, उसको हमें 4 माले का अस्पताल बनाना है। जच्चा बच्चा केंद्र वहां पर लेके आना है।
सुख सुविधाएं करनी है। और मैंने एक नारा दिया है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि मैं मुस्तफाबाद को साउथ दिल्ली जैसा बनाऊंगा। तो वो मेरे जहन में है, लोगों का प्यार मिलेगा, लोगों के साथ से हमें अपने इलाके को साउथ दिल्ली के तरीके से बनाना है, क्योंकि बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है हमारा, बहुत बुरे हालात हैं वहां के, और 10 साल में और बर्बाद हो चुका है। तो एक चीज इसी और तरीके के बताएं काम। कि अभी भी आपकी तस्वीर जो आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे पड़ी हुई है। देखिए, मैं ये बात भी आपसे मैंने पहले भी बात करी थी, मुझसे एक गलती हुई थी, और गलती इंसान से ही होती है, बिल्कुल हुई थी। कांग्रेस पार्टी मेरी रगों में है, और राहुल लेकिन वो गांधी तस्वीर मेरे। हटाई नहीं अभी तक आम आदमी पार्टी ने। देखिए, वो हटाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं। ये देखिए, अब ये पुरानी हो चुकी हैं चीजें। मेरी विधानसभा में जो आम पार्टी के लीडर्स हैं, जो लोग हैं, वो मेरी वही एक तस्वीर बार बार लगाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास और जो आप ये बात कह रहे हैं, ये बातें देखिए, इनके पास यही एक बात है, एक गलती हुई थी, गलती हर किसी से होती है। लेकिन मेरे अली पुस्तक साहब, मरकज का मुद्दा है, मुसलमानों से जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं, मुस्लिम इलाकों की हालत बहुत बुरी है, सड़कें खुदी हुई हैं, धूल उड़ रही है, उसको भी तो आप लोग मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं ना। नहीं, मैं तो आप जानते हैं मोहम्मद अहमद भाई, आपसे मैंने उस टाइम पे जब मरकज का मामला हुआ तो सबसे पहले आप ही से बात करी थी। हम लोगों ने ही वो लड़ाई सबसे ज्यादा लड़ी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने मरकज को और मौलाना साद को, जमात को जो बदनाम किया था, एफआईआर कराई थी, आज तक माफी नहीं मांगी उस पे, और उनको करारा तमाचा कैलकाटा हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट ने दिया था। पूरे प्रकरण में तबलीगी जमात का कोई हाथ नहीं है कोरोना फैलाने में। हमने तब भी लड़ाई लड़ी, मैंने तो एक कैंपेन चलाया था कि तबलीगी जमात और मुस्लिम समाज को बदनाम करने पे शाह केजरीवाल माफी मांगो। आज भी मैं इस बात को अपने इलाके में पुरजोर तरीके से उठा रहा हूं, चाहे वो कुरान मजीद की बेअदबी का मसला हो जो इनके विधायक ने, महरौली वाले ने किया, चाहे वो संबल के ऊपर मुंह में दही जमाने का मामला हो अरविंद केजरीवाल का। हम तो मुखर होकर इस बात को बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं इस बात को। एक चीज आखिर में बताएं कि ताहिर हुसैन का मामला आता है, उनको इमीडिएट एक्सपेल कर देती है पार्टी। यादव जी का मामला आता है, पार्टी खामोश रहती है, आम आदमी पार्टी। उसको भी आपकी पार्टी ने नेशनल लेवल पे तो मुद्दा नहीं बनाया ना, या दिल्ली लेवल पे। अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह आरएसएस के चड्डीधारी हैं, आरएसएस से निकले हुए हैं। भाजपा और अरविंद केजरीवाल जी में कोई फर्क नहीं है, मैं पहले दिन से इस बात को बोल रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी वही करते हैं, वही उनके उनके जो मैं कहूंगा जो उनके आइडल हैं, मुझे लगता है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। जो मोदी जी करते हैं वही अरविंद केजरीवाल जी उनको इमिटेट करते हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। नहीं, कभी अरविंद केजरीवाल तो ये कहते हैं कि हमें भाजपा जेल में डाल रही है, आप कुछ और कह रहे हैं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये नूरा कुश्ती, ये इनके बीच में चलती रहती है। ये ड्रामेबाजी पब्लिक के सामने अब आ गई है। आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए आरएसएस ने और भाजपा ने अरविंद केजरीवाल जी का सहारा लिया था। टोटल आरएसएस के लोग इनके पूरे कार्यक्रम में थे, सब जानते हैं इस बात को। और आज कहीं ना कहीं आरएसएस को जहां इनका लगता है कि भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं, ये हर जगह उसी जगह जाते हैं ना भाजपा को फायदा पहुंचाना है। हरियाणा में भी ये गए, तो ये किसी मुद्दे पर, ऐसे मुद्दे पर नहीं बोलेंगे जो खास तौर से अकलियतों से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, दलितों से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा। मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी एंटी अकलियत और एंटी दलित हैं, और वो उनकी अकलियत सारी आप क्यों बातों से कहते हैं? साबित मुसलमानों होता का है। नाम खुल के क्यों नहीं लेते आप लोग? मैं तो मोहम्मद भाई सलाम करता हूं अपने नेता राहुल गांधी को, कि जिन्होंने संभल जाने की भी ताकत दिखाई, वहां के जो जिन लोगों को शहीद किया गया, जिन जिन हमारे साथियों को वहां पे, उनके पूरे परिवार को बुला के अपने पास बुलाया। तो हम तो मुसलमान नाम, अकलियत नाम को बोलने से कभी कतराते ही नहीं है। क्यों लेकिन कतराएंगे? आपका ये आपका नेता तो कर रहा है। कांग्रेस पार्टी सबकी बात करती है।